नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने 1992 ये घटना शेयर की थी, जिसमें बताया था कि मेरी माताजी किस तरह से डिप्रेशन में चली गई थी, किस तरह से तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गए थे। उसमें मैंने एक बताया था कि ट्रैक्टर को भी तांत्रिक ने कहा था कि कुछ करवा दिया है और ट्रैक्टर स्टार्ट करते ही फट जाएगा, इस तरह कुछ था। तो जैसे ही समय बीता, मेरी माँ का मैंने इलाज करवाना शुरू किया, या जो छानबीन की उसमें साबित कर दिया भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद मैं ट्रैक्टर को ले जाना चाहता था काम करने के लिए। तो एक बंदा आया, कहने लगे जी खेत में जुताई करनी है, किराए पे जाना है। मैंने कहा मैं लेके जाता हूँ। तो मेरे पिताजी कहने लगे कि तेरे को यकीन नहीं था ना, ट्रैक्टर को कुछ करवा रखा है, तो अब तेरे को यकीन हो जाएगा, ये ट्रैक्टर चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है। मैंने कहा अगर ट्रैक्टर चलते चलते कुछ बंद हो जाता है, ट्रैक्टर के अंदर कोई न कोई फॉल्ट होगा, कोई न कोई कमी होगी, जिसकी वजह से चलते चलते बंद होता है। तंत्र मंत्र से या किसी भी जादू टोने से ट्रैक्टर चलते चलते बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रैक्टर जो है एक निर्जीव चीज़ है और इंसान जो है एक सजीव चीज़ है। इंसान दिमाग से सोचता है और इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है सम्मोहन के द्वारा, या किसी भी तरह से उसको बहकाकर, डराकर, डर दिखाकर किया जा सकता है। लेकिन ट्रैक्टर पे इस तरह का साइकोलॉजिकल कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता ट्रैक्टर बंद नहीं हो रहा है, हो सकता है हो रहा हो, और हो रहा होगा तो उसके पीछे कोई और कारण होंगे। तो जैसे ही मैं ट्रैक्टर लेके हैरो जोड़ के उसके चला जिसके खेत में जाना था, जाने के बाद खेत में जाने के बाद जैसे ही ट्रैक्टर से जुताई शुरू की, जुताई करने के बाद कुछ देर के बाद ट्रैक्टर चलते चलते बंद हो गया। रेस जितनी थी उतनी ही रेस चल रही है, पूरी रेस है, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर चलते चलते बंद हो गया। तो जैसे ही बंद होया, मैंने देखा भाई बंद होने का कारण क्या हो सकता है। सभी पाइप देखी, भाई कहीं कोई पाइप लीक तो नहीं कर रही, कहीं से हवा तो नहीं ले रहा, तो कहीं भी तेल निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, कहीं ये नहीं लगा कि भाई हवा ले रहा है। तो मैंने फिर जो हवा निकालने का सिस्टम होता है उससे हवा निकाल ली। हवा निकालने के बाद पंपिंग करके फिर से हमने स्टार्ट किया। ट्रैक्टर दोनों बंदों ने मिलकर पुलिस उसमें स्टार्ट होते थे। स्टार्ट करने के बाद मैंने फिर जुताई शुरू कर दी, और लगभग आधे घंटे बाद ट्रैक्टर चलते चलते फिर एकदम से वहीं पे बंद हो गया। तो मैंने कहा भाई जब ट्रैक्टर ठीक आधे घंटे के बाद या 25-30 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाता है, इसका मतलब इसके अंदर कोई न कोई फॉल्ट है। ये तांत्रिक की तंत्र विद्या का या किसी टोने टोटके का असर नहीं हो सकता। ट्रैक्टर के अंदर कोई कमी है, उस कमी को ढूंढना पड़ेगा। तो वहीं पर फिर मैंने उसके चेक किए सारे सिस्टम, जोर जोर से हवा भरी टंकी के अंदर, पूरी जोर से हवा टंकी के अंदर भरने के बाद उसको दूसरे बंदे को कहा कि टंकी पर जो एक छेद था जिसके अंदर से हवा भरी थी, कि इसके ऊपर उंगली रख, मैं सारा चेक करता हूँ पाइपलाइन कहीं लीक तो नहीं है। सामने लीक नहीं दिखाई दे रही थी, तो जो पाइप थी जहाँ जैसे इधर ट्रैक्टर है इधर पाइपलाइन है, तो उसके बीच से मैंने उंगली डाल के ऐसे देखी, मैं कहीं बैक साइड से तो कहीं लीक नहीं है। तो एक जगह से मेरी उंगली गिल्ली होगी तेल से। तो मैंने कहा ये फॉल्ट मिल गया है। अंदर की साइड में कोई बहुत ज़्यादा छोटा सुराख है जिसके अंदर से तेल धीरे धीरे निकलता है, और जो सुराख है टंकी जो है तेल की, उसकी तेल की टंकी से काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ से धीरे धीरे हवा लेता है, और हवा लेने के बाद पीछे से जो तेल उठता है अपने आप वो आना बंद हो जाता है, और आगे क्योंकि हवा जाती है, हवा जाने से पंप जो है तेल को आगे पंपिंग नहीं कर पाता, हवा वहाँ तक चली जाती है, और जिस कारण से ट्रैक्टर को तेल नहीं मिल पाता, और तेल नहीं मिलने से ट्रैक्टर अपने आप हवा लेने के कारण बंद हो जाता है। तो वहाँ से मैंने फिर उसको हवा को निकाला, स्टार्ट किया, उसके खेत की जुताई की, और जुताई करने के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद ट्रैक्टर को मैंने अंदर नहीं खड़ा किया, घर के बाहर ही खड़ा कर दिया, और घर के बाहर खड़ा करके उसकी जो पाइप थी जो लीक करी थी उसको खोला, और खोलने के बाद जींद लेके आया बस में। जींद लाने के बाद पित्तल का टाका, आपने सुना होगा पित्तल का टाका लगाते हैं, उसको अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो ब्रेजिंग बोलते हैं। तो जींद आने के बाद वो गैस से पित्तल का टाका लगवाया, या कह सकते हैं ब्रेजिंग करवाई। वापस फिर गाँव में गया, गाँव में जाके उसको पाइप को फिट किया। फिट करने के बाद उसकी हवा निकालने के बाद स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके फिर से पूरी टंकी में हवा भर के, मुंह से हवा भर के, और सारी पाइपलाइन फिर चेक की, तो कहीं भी फिर लीक नहीं दिखाई दिया। बैक साइड से भी चेक की, जहाँ से तेल दिखाई नहीं देता था, सब जगह बिल्कुल साफ था। और मैंने ट्रैक्टर को स्टार्ट करके छोड़ दिया, और पिताजी को कहा अब से इसको 4 घंटे 5 घंटे से दिन रात चला ले, ये बंद नहीं होगा। ये बंद इसलिए नहीं हो रहा था कि इसको तांत्रिक ने कुछ करके था, या ये बंद इसलिए नहीं हो रहा था कि इसको कोई टोना टोटका करके था, बल्कि ये बंद इसलिए हो रहा था, इसकी जो तेल की पाइप थी ऊपर की साइड से, बैक साइड से छोटा एक छेद था, उस छेद से धीरे धीरे हवा लेता था, और हवा लेने के कारण से पीछे से तेल ऊपर उठना बंद हो जाता था। आगे पंप के अंदर तेल जाने की बजाय हवा चली जाती थी, और पंप आगे जो पंपिंग करके तेल को जेट के माध्यम से आगे इंजन के अंदर डालता है, वहां तक तेल नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से ट्रैक्टर बंद हो जाता था। अभी क्योंकि इसकी लीक बंद कर दी गई है, उसको ब्रेजिंग करवा दी है, या कह सकते हैं पित्तल का टाका लगा दिया है, इसलिए अब ये
हवा नहीं लेगा और ट्रैक्टर कंटिन्यू चलेगा। और उसके बाद यही हुआ, ट्रैक्टर खूब चला और बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। उससे पिताजी को थोड़ा सा तो ये हुआ भाई कम से कम ट्रैक्टर के अंदर तो जो जादू टोना है या तांत्रिक उससे करवाने से नहीं हुआ, लेकिन पूरी तरह से उसके दिमाग से, मेरे पिताजी के दिमाग से ये नहीं निकला कि मेरी माँ को नहीं करवाया था। वो अगली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से मैंने उनको बातों को पकड़ा और किस तरह से कुछ चीज़ों को गलत साबित किया और फिर कैसे मैंने अपनी माँ का इलाज करवाया, कहाँ से करवाया और बाद में क्या हुआ था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।